हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे समय चाल और दूरी। समय चाल दूरी के हमने कुछ पार्ट पीछे कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें बेसिक और कुछ सवाल भी हो चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पढ़ेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होगा। चलिए मेरे दोस्त, पहला सवाल मैंने पहले से लिख दिया है, इससे आपका समय बच जाएगा। फिर इसका हल देखते हैं, फिर आगे सवाल लिखेंगे। सवाल क्या है? दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर और कितने समय बाद मिलेंगे? ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं इसका सलूशन। एक मित्र का घर ए स्थान पर है, एक मित्र का घर स्थान बी पर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर है। ठीक है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मित्र इधर से इधर जा रहा है, किस स्पीड से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक मित्र इधर से इधर आ रहा है, किस स्पीड से? 25 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। ठीक है। एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी और कितने समय बाद? तो सबसे पहला काम, इसमें समय निकल जाएगा। दूरी पता है कितना? 90 किलोमीटर। और समय कितना पता है मेरे दोस्त? समय पता है 20 + 25। विपरीत दिशा में क्या? चालों का योग। 20-25 कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें क्या पता है? दूरी पता है, ये चाल पता है। तो समय निकालने के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना मेरे दोस्त? 90 और चाल कितना? 45। तो कितना आ जाएगा? 2 घंटा। पहली बात तो क्लियर हुई होगी। तो कितने समय बाद मिलेंगे? 2 घंटे बाद मिलेंगे। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। चलिए, कह रहा है दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर। ये सवाल, इधर वाले सवाल का उत्तर आ गया। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर, यानी हमसे पूछ रहा है कितनी दूरी पर पहले मित्र के घर से पहला मित्र चलेगा, किस स्पीड से? 20 की स्पीड से जा रहा है। और कितने घंटे चलेगा? 2 घंटा। तब जाके ये दोनों लोग मिल जाएंगे। तो वहां से इसकी दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या मेरे दोस्त? चाल गुणे समय। पहले मित्र की चाल कितना दिया है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 2 घंटा। तो दूरी कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति आवर। 40 किलोमीटर आएगा दूरी। दूरी कितना आएगा? 40 किलोमीटर। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। लिख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। 10 बजे प्रातः चला। ठीक है, चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चला। Q से P की ओर चला। यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो, यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो, 120 किलोमीटर हो तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? हो तो वे कितने बजे
एक दूसरे से मिलेंगे। ये सवाल है। एक बार पूरा सवाल लिख लीजिए, दोहरा देते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चला। P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे चला। कितने बजे चल रहा है? 10 बजे प्रातः चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चला। यदि P से Q की दूरी कितनी? 120 किलोमीटर। मतलब ये P है और ये Q है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है मेरे दोस्त? 120 किलोमीटर। ये बात आपको समझ आई होगी। अब आइए शुरू वाले लाइन पे फिर से। एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे चला। एक मोटरसाइकिल सवार यहाँ से Q के लिए गया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। कितने बजे मेरे दोस्त? 10 बजे। ये पहला फर्स्ट मोटरसाइकिल सवार है, जा रहा है कितने बजे? 10 बजे। 10 AM प्रातः की बात चल रहा है। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P, मतलब इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। Q से P की तरफ आ रहा है, कितने? 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से Q से P की ओर चला। यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर थे, वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? बहुत ही आसान सवाल है मेरे दोस्त। एक ही दिशा में क्या होगा? विपरीत दिशा में क्या? चालों का योग। तो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 50 और 40 हो जाएगा 90। 10 बजे चला था ना, ठीक है। कितने बजे चला था? 10 बजे इसने शुरू किया था। कौन सा? पहला। पूछ रहा है कितने बजे वापस मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है ना। चाल कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? चाल आ जाएगा, चाल एक दूसरे की ओर जा रहा है, मतलब विपरीत में चालों का योग। 50, 40, 90 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमें कुल दूरी पता है और चाल पता है, हमसे समय पूछा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो समय निकालना है ना। दूरी कितना है? 120 किलोमीटर। चाल कितना है? 90। 120 बटा 90, 0 से 0 कटा, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो कितना आया? 4 बटा 3 घंटा। इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 1 सही 1 बटा 3। 1 घंटा तो कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बदलिए संबंध का गुणा। हमें छोटी इकाई में जाना है तो संबंध का गुणा 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, कितना आया? 20 मिनट आया। तो कितना उत्तर आया? 1 घंटा 20 मिनट। कितना? 1 घंटा 20 मिनट। पर ये उत्तर है क्या? ऐसा ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि बोल रहा है कितने बजे? 10 बजे से शुरू किया था। अब 1 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे, 1 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे, 20 मिनट कितने आ जाएंगे? 11 बजकर 20 मिनट, यानी 11 बजकर 20 मिनट पर एक दूसरे से मिलेंगे। पूरी बात समझ आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल देखिएगा। किसी भी भाई को कोई भी प्रश्न में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पूरा क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात, दो हवाई जहाजों के गतियों का अनुपात 7:15 है। 7:15 है। यदि पहला हवाई जहाज यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटों में 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता
है। तो दूसरे हवाई जहाज की गति कितनी है? तो दूसरे हवाई जहाज की गति कितनी है? कि गति कितनी है, ये सवाल है। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। कह रहा है दो हवाई जहाजों के गतियों का अनुपात 7:15 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटों में 150 किलोमीटर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है 3 घंटे में 150 जा रहा है, उनके चालों का अनुपात दिया है। देखिए मेरे दोस्त, उनके चालों का अनुपात 7:15 दिया है, और ये पहले हवाई जहाज का ये समय दिया है, और ये क्या दिया है? दूरी दिया है। तो यहाँ से हम चाल पता कर देंगे तो एक अनुपात पता हो जाएगा, फिर दूसरे हवाई जहाज की चाल हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। हाँ, पहले तो ये पहला हवाई जहाज हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड। इनके चालों का अनुपात क्या है मेरे दोस्त? 7:15। ये इनका क्या है? चाल है, ठीक है ना। अब आइए इधर ध्यान से देखिएगा, दूसरा वाला यानी सेकंड हवाई जहाज ये जो है ये 3 घंटे में कितना दूरी तय कर ले रहा है? 1050 किलोमीटर। तो सेकंड की चाल कितनी आएगी? यानी चाल 2 इसको बोले, ठीक है। ये चाल 1, ये चाल 2 हो गया। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना? 150, समय कितना? 3, भाग दीजिए 35 × 105, 350 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सेकंड यानी चाल 2 जो आएगा कितना आएगा? 350 किलोमीटर। मतलब अनुपात में कितना अनुपात है? 15 अनुपात है। तो 15 अनुपात मेरे दोस्त 350 के, तो एक अनुपात कितना आ जाएगा? 350 बटा 15। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है सेकंड की चाल। तो दूसरे हवाई जहाज की गति क्या होगी? दूसरे हवाई जहाज की गति क्या होगी मेरे दोस्त? तो दूसरे हवाई जहाज की गति के लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे 7 से। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। दूसरे हवाई जहाज की गति क्या है? देखिए ये कितना होगा? 5 से कटेगा, 5 × 15, 5 से कटेगा, 5 से 35, कितना आया? एक अनुपात आया 70/3, ठीक है। हमसे पूछ रहा है पहले हवाई जहाज की गति, तो पहले के लिए गुणा कर देंगे मेरे दोस्त 7 से। 7 × 7 = 49, 490/3 किलोमीटर प्रति आवर, यह आएगा सेकंड हवाई जहाज की गति। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगला सवाल अब लिखिए। अगला लिखिएगा मेरे दोस्त, रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर यात्रा करता है। रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर यात्रा करता है। 405 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर बोला यदि वह 45 किलोमीटर प्रति आवर की गति से, यदि वह 45 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 6 घंटे तक मोटरसाइकिल 6 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है? तो वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से करता है? चलिए ध्यान से पूरा सवाल देखिए। कह रहा है रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर यात्रा करता है। रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति है, वह अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर आगे बोल रहा है यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता। किस स्पीड से? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 6 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता, कुछ तो दूरी कवर होता। फिर कह रहा है तो वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से करता? ठीक है, शेष कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग कुल गति निकालें। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त,
पहले यहाँ से कुल दूरी कितना पता है, कुल दूरी पता है मेरे दोस्त कितना है 405 किलोमीटर, यह हो गया कुल दूरी। फिर उसके बाद 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटा चला तो दूरी कितना तय होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है, समय। चलिए ध्यान से देखिएगा, चाल क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय 6, तो दूरी कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 6 × 30 को 0 यहाँ से 3, 6 × 24 3 कितना हो जाएगा 27, 270 किलोमीटर, यह आ गया दूरी। अब शेष दूरी कैसे आएगा, शेष दूरी, कुल दूरी कितना है 405 में से 270 घटाएंगे, घटाइए, यहाँ कितना आया 5, 10 में 7 जा कितना हो गया 3, 135 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है 135 किलोमीटर 3 घंटे में चले तो किस गति से चलेगा, लास्ट में पूछा यात्रा किस गति से तय करता है, तो गति मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 135, समय क्या है मेरे दोस्त, समय है 3 घंटा, भाग देंगे तो कितना आएगा 35 किलोमीटर प्रति आवर। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी, लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, अब अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल इससे भी अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, पूरी बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। चलिए अगला सवाल लिखिएगा, अमित ने 50 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय की। अमित नाम का एक लड़का है, वही चल रहा है। अमित ने 50 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय की। अमित ने 50 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा और 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की। फिर आगे क्या कह रहा है, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, ठीक है, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। चलिए देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही गंभीर सवाल है, अभी ध्यान से पढ़ेंगे आपको भी समझ आ जाएगा। कह रहा है अमित ने 50 किलोमीटर की यात्रा, अमित कितना चल रहा है 50 किलोमीटर, अमित ने 50 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय करती है। मतलब आंशिक मतलब कुछ हिस्सा किससे पैदल जाता है और कुछ हिस्सा किससे साइकिल से जाता है, तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। चलिए साइकिल से कितना दूर जा रहा है यही हमें ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा पहले तो कुल दूरी कितना है, कुल दूरी है मेरे दोस्त 50 किलोमीटर, ठीक है ना, ये कुल दूरी है। इसमें से मान लीजिए कुछ भाग यानी x किलोमीटर चला, ठीक है ना, किससे, ये पैदल चाल मान लीजिए, पैदल, ठीक है, और टोटल में से यानी 50 में से पहला x घटा दें तो ये हो जाएगा साइकिल का, साइकिल, ये हो गया किसकी दूरी, पैदल की दूरी हो गई, ये साइकिल की दूरी हो गई। अब देखिएगा कुल समय कितना लग रहा है, 9 घंटे लग रहा है, समय कितना 9 घंटा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। समय कितना लगा मेरे दोस्त, 9 घंटा लगा, कितना लगा 9 घंटा, और दूरी कितना, पैदल चाल वाली दूरी कितना हुआ x किलोमीटर, और किस स्पीड से मेरे दोस्त 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बीच में प्लस, साइकिल से 50 माइनस x किलोमीटर चला, कितना
50 माइनस यक्स किलोमीटर किस स्पीड से चला? हाँ, पैदल चल रहा है मेरे दोस्त 5 की स्पीड से। यहाँ देखिएगा सवाल, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी साइकिल से। यहाँ मिस्टेक हो रहा था। अब इसको हल करके यक्स निकालिए, फिर आगे देख लेंगे। देखिए इधर 9 रह गया, एलसीएम 10 है, यहाँ 2 से गुणा, ऊपर भी 2 से गुणा, तो 2x हो गया प्लस 50 माइनस यक्स बटे कितना आ गया? 10 आ गया। 9 10 को इधर भेज देंगे, 10 9 कितना हो जाएगा? 90 बराबर 2x में से 1x जाएगा x प्लस 50, प्लस का 50 बराबर किधर भेज देंगे? 90 में से 50 घटाएंगे 40 आएगा। तो x कितना आया? 40 किलोमीटर। क्या बोल रहा है? साइकिल द्वारा तय दूरी, साइकिल द्वारा तय दूरी ये है ना, तो साइकिल से कितना हो जाएगा? 50 माइनस यक्स मतलब 40, तो 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी किससे चलेगा मेरे दोस्त? साइकिल से चलेगा। चलिए लिख लीजिए, उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चला रहा ड्राइवर 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से कार चला रहा ड्राइवर, चाल से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है। ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है, एक बस देखता है। ठीक है, 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। तो फिर बोल रहा है बस की गति किलोमीटर प्रति आवर में कितना है? बस की गति किलोमीटर प्रति आवर में कितनी है? ये सवाल है। ध्यान से देखिएगा, पूरा सवाल कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस को देखता है। 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। बस की गति क्या होगी? ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही आसान सवाल है, पर समझने का प्रयास करिएगा। ये किसकी चाल है? कार की चाल है। ठीक है, ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे, यानी जहां कार है उससे 40 मीटर आगे एक बस देखता है। ठीक है, 20 सेकंड जैसे ही बीता उसके बाद बस 60 मीटर पीछे हो जाती है, मतलब 40 उधर 60 इधर, टोटल दूरी कितना आ गया? टोटल 100 मीटर आ गया। फिर आगे कह रहा है बस की गति ज्ञात करिए। एक ही दिशा में जा रहे हैं, जिधर बस जा रहा है उधर ही कार भी जा रहा है, तो एक ही दिशा में चालों का अंतर हो जाएगा। तो चाल कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा, पहले तो कुल दूरी कितना आएगा? 60 मीटर पीछे यहाँ रह गया, 40 मीटर आगे, 40 प्लस 60 कितना हो गया मेरे दोस्त? 100 मीटर। कितना हो गया? 100 मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये किसका चाल दिया है? कार की चाल। कार चाल दिया है कितना? समय लिख लीजिए पहले। समय कितना दिया है? समय दिया है मेरे दोस्त 20 सेकंड। ठीक है, समय कितना दिया है? 20 सेकंड दिया है। और चाल, ये चाल दिया है कार की। चाल हो गया कार का कितना? 36 किलोमीटर प्रति आवर। और उसके बाद बस की चाल हमें नहीं पता है, इसको हम यक्स मान लेते हैं, यक्स किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब आगे देखिएगा, समय वाला सूत्र रख दीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये रख देना है। पर ध्यान रहे, गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान रखना है मेरे दोस्त। समय आ गया 20 सेकंड, दूरी कितना आया? 100 मीटर। चाल क्या होगा? 36 माइनस यक्स। 36 माइनस यक्स, इसको 5/18 से गुणा करेंगे। 18 कहाँ गया? ऊपर गया। ठीक है, 5 से कटा कितना बार में? 20 बार में। 20 से 20 कट गया, 18 ऊपर गया। ये 36 माइनस यक्स इधर, 18 उधर रह गया। ये 36 बराबर को उधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा? 18 माइनस 36, तो कितना आएगा मेरे दोस्त? माइनस का 18, माइनस से माइनस कटेगा, तो यक्स का मान कितना आया? 18 किलोमीटर प्रति आवर।
मतलब यक्स क्या माने थे हम, यक्स माने थे बस। तो बस की गति क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, 18 किलोमीटर प्रति आवर। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल क्या है। अगला भी बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है ए तथा बी के चालों का अनुपात, क्वेश्चन है ए तथा बी के चालों का अनुपात, चालों का अनुपात ए तथा बी के चालों का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, 24 मिनट में तय की। इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा? तो इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा, ये सवाल है। सवाल क्या है, ए तथा बी के चालों का अनुपात कितना है मेरे दोस्त, 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की। एक फिक्स दूरी बी ने कितना देर में तय की, 24 मिनट में तय की। तो इस दूरी को यानी सेम दूरी को ए कितने समय में तय करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। पहले तो दिया क्या है, दिया है ए तथा बी के चालों का अनुपात कितना दिया है, 3:4। अभी मैंने कल ही लिखवाया था, चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। तो समय कितना आ जाएगा, 4:3। कह रहे एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की और बी का समय यहाँ कितना है, अनुपात में 3। तो 3 अनुपात कितने आएगा मेरे दोस्त, 24 के। तो एक अनुपात कितना आया, 24/3 बोले तो कितना, 8 आएगा। कह रहा है ए कितना समय लेगा, ए के पास समय का अनुपात कितना है, 4। तो ए कितना समय लेगा, 4 × 8, 8 चौके 32 मिनट। ए कितना समय लेगा मेरे दोस्त, 32 मिनट। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए। हाँ मेरे दोस्त, तो हम लोग का आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ, पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत जी जान से आप पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि आपके सपनों की वर्दी आपका इंतज़ार कर रही है। आपके सफलता में भागीदार होने के लिए आपके माता पिता बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो कभी पढ़ने का मन न लगे तो अपने माता पिता के चेहरा ज़रूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा हमें किस तरह पाले हैं, हमें किस तरह बड़ा किए हैं। तब आपको नींद भी कम आएगा और आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे। चलिए, समय चाल दूरी का बहुत अच्छा सवाल आज हमने कवर किया है, पूरा आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में इससे और भी एडवांस टाइप के सवाल लेकर के मिलेंगे। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।